चुकी है संजय। ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किलें अब नहीं आने वाली। अभिषेक अभी भी 21 गेंदों में 40 रन बनाकर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ शुभमन गिल जो फॉर्म में आ चुके हैं, 38 गेंदों में 35 रन बनाकर खेल रहे हैं, तो काम आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस गेंद पर लीजिए एक और स्ट्रोक, एक और रन भारत की। यह देखिए, पाकिस्तान ने अपने 20 में से सिर्फ 8 ओवर्स में दहाई का आंकड़ा पार किया, यानी 10 या उससे ज्यादा रन बनाए। भारत ने जो 6 ओवर खेले हैं उनमें से 5 में वो दहाई का आंकड़ा उन्होंने क्रॉस किया है। इसी से पता चलता है कि भारतीय बल्लेबाजी जो है वो कितनी आगे है इस समय पाकिस्तानी बल्लेबाजी से। और लीजिए एक बार और उठा हुआ स्ट्रोक, और ये जो है कैच कैसे छूटा है ये फरहान को बताना होगा। क्या ये फरहान अभिषेक शर्मा का जो उधार था उसको वापस लौटाते हुए ऐसा लग रहा था बिल्कुल हाथ में था ये कैच। यह कैच आया था, हाथ में गेंद टकराई थी, लेकिन गेंद जो टकराने के बाद छिपकी, उसकी वजह ये थी वो दौड़ लगा रहे थे और बाउंड्री लाइन बहुत करीब थी। जब वो गेंद के पास पहुंचे तो बहुत दूर ऊपर हवा में थी गेंद। और ये देखिए हाथ में गेंद आई लेकिन संतुलन नहीं बना सके। वो ये समझ रहे थे कि गेंद को रोक पाएंगे या नहीं। अंतिम गेंद इस ओवर की, और इस बार भी गेंद को खेला है। देखना होगा कितने रन इस मौके पर, कम से कम 2 रन तो आने चाहिए। 7 ओवरों की समाप्ति का 85 स्कोर बगैर किसी नुकसान। एक्सक्यूज मी, कैंटीन का है सिस्टर? नया है? अलग है। कौन सा है? फ्रॉम नेम अच्छा है। कैंटीन। अब एक मिनट। फॉर्मूला का परफ्यूम अलग है, नया है, अच्छा है। आपके हाथ कभी इधर कभी उधर इन्हें जाना पड़ता है, न जाने किधर फिर वो पहुंचते हैं। ज्यादातर आम बीमारी हाथों से ही फैलती है, इसीलिए चाहिए डेटॉल का बेहतरीन जर्म प्रोटेक्शन जो दें 12 घंटे प्रोटेक्टिव शील्ड भी। डेटॉल सुरक्षा का विश्वास इसके पहले कि ये करें काम बंद, आजमाओ कपट डॉक्टर की लोशन। इसका पावरफुल फार्मूला गहराई तक जाए और खाद और खुजली का जड़ से सफाया करे। कपट डॉक्टर की लोशन 128 सालों से 7 ओवर के बाद 85 भारत का स्कोर, 12 से ऊपर की औसत, 23 में 48 अभिषेक, यानी 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। और इस बार शुभमन गिल इस गेंद को बिल्कुल कह सकते हैं कि वाइड की जो रेखा होती है, वाइड के लिए जो रेखा बनी होती है उसके तरफ से, और इस बार रिवर्स स्वीप खेलते हुए शानदार चौका लगाते हुए, क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक। जब रन आते हैं तो आत्मविश्वास खुद ब खुद आता है, और वही दिखाया इस मौके पर शुभमन गिल ने। बहुत बढ़िया चौका इस मौके पर, 40 पर पहुंच गए शुभमन। पहली बार दोनों सलामी बल्लेबाज भारत के बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। और अगर हम बात करते हैं अभिषेक शर्मा की, तो टॉप स्कोरर हैं इस समय भारत के लिए इस एशिया कप में। इस गेंद को कट किया, कम से कम 1 रन, और 90 पहुंच गया भारत का स्कोर। 8वां ओवर ही चल रहा है, अब सिर्फ भारत को 82 रन चाहिए। 75 गेंदें अभी भी बची हुई हैं संजय, तो क्या होने वाला है उसका संकेत अभी से दिखने लगा। देखिए, मुझे लगा था कि पावर प्ले खत्म होने के बाद दोनों ही जो बल्लेबाज हैं थोड़ा सा रुककर खेलेंगे और जो है शायद रन उतनी तेजी से नहीं आएंगे, लेकिन पावर प्ले के बाद जो अगला ओवर था उसमें 16 रन भारत ने लिए हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 2 छक्के लगाए। तो इससे पता चलता है कि दोनों ही बल्लेबाज इस मूड में है नहीं कि किसी भी तरह से छूट दी जाए या किसी भी तरह का मौका दिया जाए पाकिस्तान के गेंदबाजों को। और यहाँ देखिए एक और चौका आता है, यहाँ बढ़िया स्ट्रोक खेला है, अपना अर्धशतक पूरा करते हुए अभिषेक शर्मा सिर्फ 24 गेंदों में। बहुत बढ़िया पारी अभिषेक शर्मा की। रन तो बना रहे थे इस एशिया कप में, लेकिन अर्धशतक की कमी थी, और वो अर्धशतक भी पूरा कर दिया। तमाम जो टीम के साथी खिलाड़ी हैं, टीम के कोच हैं, सब ने उठकर तालियां बजाकर स्वागत किया अभिषेक शर्मा की इस शानदार पारी का। क्या खूब खेला है, क्या खूब बल्लेबाजी की। 25 साल का नौजवान अभिषेक शर्मा अमृतसर पंजाब से, और
4 चौके 4 छक्के, यानी 38 रन 50 में से सिर्फ बाउंड्रीज से आए हैं। क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं भारतीय बल्लेबाज ओपनिंग बैट्समैन। 95 रन की साझेदारी ओपनिंग के लिए अगर हो जाए तो उसके बाद दूसरी टीम के पास क्या मौका बचता है, और उसके बाद आने वाले अब जो अगले बल्लेबाज हैं वो सूर्य कुमार यादव हैं, तो आपके पास किसी तरह की राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। अंतिम गेंद और इसको भी कट किया है, फील्डर पीछे से आ रहे हैं, गेंद को उठाकर वापस करेंगे। 1 रन, 8वें ओवर की समाप्ति, स्कोर 96 विकेट पर नुकसान। समझे, मेरे मन में इस समय एक सवाल आ रहा है कि क्या भारत पिछले मैच से भी बेहतर तरीके से इस मुकाबले में पाकिस्तान को हराएगा। 7 विकेट से भारत ने जीत हासिल की थी। 15 ओवर और 5 गेंद में भारत ने वो मुकाबला जीता था जो एशिया कप का पहला मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था। यहाँ पर वो तमाम संभावनाएं बनी हुई हैं और नए ओवर की शुरुआत में पहली गेंद पर ही 1 और रन, तो चीजें बड़ी आसान होती चली जा रही है भारत के लिए। 71 गेंदों में 75 रन, यानी करीब 6 रन प्रति ओवर की औसत से भारत को रन चाहिए। अब इससे आसान और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया साझेदारी और शुरुआत क्या हो सकती है? देखिए, आपके कहने का मतलब है कि क्या भारत 7 ओवर में इस मैच को, अगले 7 ओवर में इस मैच को खत्म कर सकता है? तो जिस तरह से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 की औसत से भारत के इस समय रन रेट दौड़ रहा है, तो बिल्कुल संभव है कि भारत ये 75 रन जो है तो 15 ओवर खत्म होने से पहले ही बना दे। और अभिषेक शर्मा तो बहुत मजबूत होती है, इनसेटिएबल भूख, एक ऐसी भूख रनों की जो खत्म नहीं होती है। आप 26 गेंदों में 53 रन बना चुके हैं, पूरी तरह से पस्त कर चुके हैं विपक्षी टीम के गेंदबाजों को, लेकिन आपकी जो भूख है, आपका जो जज्बा है, वो इस तरह का है कि आप कह रहे हैं कि बस किसी भी तरह का मौका नहीं देना है, हर गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक आना चाहिए। ये है युवा जोश, ये है युवा खून। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की बात करें तो विश्व के इस समय जो युवा खिलाड़ी हैं उनमें सबसे आक्रामक बल्लेबाज, इस बार गेंद को लॉक किया है, क्या टाइमिंग अच्छी हुई है, लेकिन गेंद जरूर गिरी है, फील्डर के पीछे जाकर गिरी है, काफी अंदर थे बाउंड्री के, इसलिए ये जो संभावना बन सकती थी पाकिस्तान के लिए वो संभावना समाप्त हुई। 99 हो गया स्कोर। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की खासियत ये है तो पहली गेंद आपने देखा, पहली गेंद पर किस तरह से 6 रन उन्होंने जड़े थे, पारी की शुरुआत थी, लेकिन अभिषेक शर्मा के बारे में जैसा कहा जाता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लॉट में गेंद मिलेगी तो फिर वो बख्शने वाले नहीं है, और यही इस पारी के दौरान अभी तक हमें के बल्लेबाज को अगर ये विश्वास दिया जाए कि आप आपका नेचुरल गेम है, आप खेलिए किसी भी तरह से, तो अगर आप रुक कर नहीं खेलना चाहते तो इसी के साथ 1 रन के साथ भारत के 100 रन पूरे होते हुए 8.4 ओवर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पिछले जो 8वें ओवर तक कहें तो पहले ओवर को छोड़कर जिसमें भारत ने 9 रन लिए थे, हर ओवर में 10 से ज्यादा रन लिए हैं। ये ओवर उस हिसाब से थोड़ा सा शांत लग रहा है अभी तक। अब देखिए ये लिस्ट वो है मोस्ट रन्स इस एशिया कप में। अभिषेक शर्मा टॉप पर पहुंच गए 155 रन के साथ, प्रथम निशंका श्रीलंका के 146 रन के साथ अब दूसरे स्थान पर। तो क्या खूब बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा के द्वारा हुई है इस मैच में, या इस कह सकते हैं कि पूरी श्रृंखला इस पूरे एशिया कप में 101 बगैर किसी नुकसान के। अब चाहिए 67 गेंदों में 71 रन भारत को, अर्धशतक के करीब शुभमन गिल भी है, हालांकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। अभिषेक शर्मा के पास एक बार फिर से स्ट्राइक है। ये संभवतः भारतीय क्रिकेट इतिहास का पहला ऐसा मौका होगा जब पंजाब के 2 बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारत के लिए खेल रहे हैं। अंतिम गेंद और राउत जिन्होंने अभी तक 1.5 ओवर में 17 रन दिए हैं। अंतिम गेंद पर क्या कुछ होगा? अभिषेक शर्मा ने इस गेंद को 1 रन के लिए खेलना चाहा, ओवर की समाप्ति 9 ओवर के बाद 101 और 100। राजू भाई क्या जग रहा है? के बाद लाइफ Must be a tough situation for Pakistanis playing on the field. They're going through motions. This partnership has been 100 plus. 10 wickets in hand, required run rate just under 6.5. No worries there for India. But they outplayed Pakistan so far in this game in literally every department.
And as a captain, Salman Aga, you tend to run out of ideas when you have this kind of a partnership where both ends are going, they're batting sensibly, playing the field. They play shots all around the ground. Gill, the more orthodox, all cricketing shots. Very stylish. And Lukman took that shoe, that was a classic Gill special. They put on the pull, placement, good front, back, good all round game. Everything, the step down, the late cut, the reverse lap, you name it, he has got it, and with control. Special talent. An equally good player in red ball cricket too. The way he led this season against England in recent past was just unbelievable performance. Terrific. Those many runs. And really an all-format player. And he keeps it simple. He doesn't really change his game because he's orthodox, he's correct. His shots in different formats. He takes his time in test cricket. See off the ball, leaves it every time, changes according to the situation. This time, it's over mid-off. Will land safely and they'll come back for two. Just wonder what could be the options for Pakistan here. Because you've got to look back at your main bowlers. You can't wait for over number 18 or 17 because this game's running away fast. Got to look for your main guys to come and break the partnership. That's the only option. 67 runs required, 62 deliveries to go, and of course, in the first 7 overs, Pakistan has given the part-time bowler Samu 3 overs. I think it's a drinks break, 105 for none. On the loss. overs. Bowling straight away after the break. Pakistan get the breakthrough. And right through the defense of Shubman Gill. And the stumps rattle. Good delivery from Fahim Ashraf to get rid of Shubman Gill, who scored 47, played really well. Let's have a look at the wicket. Crossing, giving it back a bit, tad bit here. Armstrong going good delivery, good length, and they got the first breakthrough. Couple of wickets here, and maybe left the little pressure India, but right now India is on top. And what an innings from Gill. 47 of 28, 154. For one, India. जब भी किसी का नुकसान हो तो लुका कहा है मालूम Continuing. A single on the first ball. Abhishek Sharma made some unbelievable shots. And this is the skipper, Surya Kumar Yadav. 2,000 plus runs. Averaging, look at this average in this format, 39. And a strike rate of almost 170, 166.27. 21 50s and 400s. But this is a good matchup bringing Haris Rauf against Surya Kumar Yadav. He's dismissed him twice in 2 innings. Obviously would have had that in the back of his mind. Not just Rauf, but even the think tank. To back up a length delivery of unit, if you as a bowler want to get wickets, especially if you're defending quickly like this when opposition requires 66 or 58, this is Shubman Gill departing with a delivery, get back a bit, crossing though,
And he missed it. Big gap between bat and bat. It ended up being a very good delivery because hardly anything was happening. Probably a loss of concentration straight after the break. He was being treated for cramps. First ball, and we've seen that so often. After a break, the wicket can fall. Chip in the air. Catch taken. It's again Harris Rao, who's got Surya Kumar Yadav. Mentioned this is a good matchup. And he's got the captain. Back to Richards. Second wicket for Pakistan. And back to the skipper, Indian skipper, Surya Kumar Yadav. Top edge. Good catch by Brown at third man. They're not easy, especially in this ground. Let's have a look. Square to the straight area. Square leg, fine leg, but got the top edge. Very well judged catch by Brown at third man. The second wicket for Pakistan. Skipper departs for without any runs. Striking a double blow. Shubman Gill a little while ago, and then Surya Kumar Yadav. First miss for no score. This is a time now Pakistan will believe they can attack a bit. It's now an error for Pakistan, Jazz. Another talented batter, Tilak Verma, is out of the crease. 2 down now, India. When you're defending, look at his record and look at his strike rate, averaging 47. That's massive in this format. The opposition needs 66 or 56. I would have another fielder inside the circle and try to get a couple of more wickets. Pakistan have only 4 fielders inside the circle. This is Surya Kumar Yadav. Departing the top edge. So you got to take a risk as a skipper or as a team. Otherwise, 4 and over 5 required run is just 7. You can see with wickets falling, as even Abhishek Sharma, he's not had much of the strike, so he'll probably lose a bit of rhythm. He likes to get on strike, keep that momentum going. He's been deprived that. 20 balls since the last boundary. Last 30 deliveries, 41 runs has been conceded with 2 wickets, Pakistan. So I would like to see a slip for a new batsman, maybe mid-on, mid-off up in the circle. Just take a risk. Probably you get a bit in the process. It's a good over so far. 11 overs scored, just 1 run coming off that last over, 106. Oh, that's a good strike. Nice pace and swinging it down the ground. Literally flat batted it before. He really did. It's literally next to impossible to have a ball against this batter in the first 6 over and after the power play too. Look at that shot. It offers up in the circle on the up. I think with the slow delivery as well. Yes, it was 114 kilometers an hour. Plenty of time for Abhishek to settle himself and wait for it. He picks his spot nicely. He targets the bowler early doors in the over. Not the first time we've seen him hit the first ball for 4 or 6. I think Shazzy, that's the technique even Abhishek Sharma or Gill. In this format especially, if they hit a boundary, they're going to go for another one. They're not going to upgrade the strike. That's not their mindset. And that's the way to go in this kind of, in this format. I suppose in T20, he's on 6 50 of just 34. Good innings. Playing for a wicket, going well so far. But again, new batter is in there. Tilak is there. Still the same field. No slip. 4 fielders inside the circle. He probably will take the strike and give a strike to the set batter. सीरीज के मतलब सबसे जो अच्छा बैटिंग किया है और रन रेट अच्छा है उसी को सीरीज दिया You जाए mentioned about Abhishek मैच रोज दिया जाता है his strike rate in T20 cricket is 198.
That's his 20th game, not just one of the games. 198 strike में rate. सबसे आगे है These are special numbers. Mind-boggling. And 2 centuries. Look at this, 196.89, 697 runs, 350s and 200s. Oh, lovely shot this. Just carved it through the offside. That raced away to the boundary. This is hand-eye coordination at its best. The use of the wrist. It's picking up less quickly. When you talk about a player who plays all over the park, this is what you talk about. If it's a short, wide in play, cut behind, point, back foot point, in front of point. If it's up there, he'll play straight, mid-on, mid-off, mid-wicket. I mean, like I said, it's literally next to impossible to bowl at him when he's in this kind of nick. And there's 10 runs from the over, 1 ball to go. India is sitting pretty, 116 for 2. No problem there. Only way Pakistan can put pressure on them to get 2 wickets in quick succession. Only a single stroke to the man at long on. 11 of the over, 12 gone, 117 for 2. राजू भाई क्या चल रहा है? राजू भाई कुछ नया लो है नया नया है फ्रेश है कौन सा है फॉर्म न्यू का परफ्यूम अलग है नया है अच्छा है बारह मिनट के बाद 117 पर 2 भारत। हिंदी कमेंट्री में फिर से स्वागत है आपका। मैं चंद्र अग्रवाल, मेरे साथ धर्मेंद्र मुनि और यहाँ अभिषेक शर्मा के बल्ले से आग के गोले निकलते ही जा रहे हैं। क्या शानदार छक्का, देखिए एक बार फिर से यहाँ उनके बल्ले से निकलता हुआ ये 5वां छक्का। 38 गेंदों में 74 रन। भारत का स्कोर कूद कर 123 पर पहुंचता हुआ। अबरार को तो कुछ खास ही आक्रामक रवैया अपना रखा है। 91 मीटर लंबा छक्का। अबरार को फिर से लॉक किया इस मौके पर। गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे और इस तरह से एक और विकेट का नुकसान। इस बार फ्लाइट को भाप नहीं सके, गेंद को पहले खेल गए, हवा में गई गेंद। एक आसान सा मौका था और भारत के लिए तीसरा नुकसान 123 के स्कोर पर। अभिषेक शर्मा 74 रन बनाकर 39 गेंदों में वापस पवेलियन लौट रहे हैं। ज्यादा फ्लाइट थी नहीं संजय में। देखिए बिल्कुल ये जो वाइड की रेखा होती है उसके पास थी और वहां जाकर इस गेंद को खेला और अपने आप को कमिट कर गए थे। देख रहे थे कि गेंद की पहुंच तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन छक्का लगाया था तो 74 रन बनाकर लौटते हुए अभिषेक शर्मा एक जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि कई भैंस पानी में। 23 विकेट का 30 विकेट का पतन होते हुए भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। अभिषेक शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरी तरह से पाकिस्तान के गेंदबाजों को पस्त किया हुआ था, लेकिन पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद जो है दूसरी गेंद पर अति महत्वाकांक्षी स्ट्रोक खेलते हुए और बहुत ही निराश लौटते हुए शानदार भारत को शुरुआत दी है। और यहाँ पर सनी सैमसन और तिलक वर्मा क्रीज पर है। धर्मेंद्र 45 गेंदों में सिर्फ 48 रन चाहिए, तो लगभग 6 की औसत है। ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है इन दोनों बल्लेबाजों के लिए या भारत के आने वाले बल्लेबाजों के लिए। लक्ष्य तो बिल्कुल आसान सा अब दिखाई देने लगा है और दिलचस्पी ये है कि भारत कितने ओवर्स में ये रन बनाता है। तिलक वर्मा जो इनफॉर्म बल्लेबाज हैं 5 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेली, 39 गेंदों में 74 रन बनाए। अबरार रऊफ के हाथों कैच कराया, लेकिन तब तक काफी ज्यादा नुकसान
पाकिस्तान की टीम को पहुंचा चुके थे। अभिषेक शर्मा 1 रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में 126, 3 विकेट के नुकसान पर 43 गेंदें 46 रन। और 40 रन ही लगने लगे संजय। देखिए 46 रन तो भी काफी होते हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों ही बल्लेबाज अगर ये सोचकर खेलें कि हाँ हमने अंत तक जाना है और अंत तक खेलना है, तो कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी या अफरा तफरी करेंगे तो और उसमें आउट होंगे तो जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। 13 ओवर के बाद 126 पर 3 भारत। 126, 3 विकेट के नुकसान पर 13 ओवरों के बाद 42 गेंदें 46 रन चाहिए भारत को। संजू सैमसन 2 गेंदों में 2 रन, तिलक वर्मा 6 गेंदों में 2 रन, फहीम जिन्होंने एक सफलता अर्जित की है और इस मौके पर कम से कम 2 रन तो भारत को मिलेंगे। प्लेसमेंट अच्छा है स्ट्रोक पर सैमसन का 128 हो गया, 3 विकेट के नुकसान पर। वैसे पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात करें तो पाकिस्तान ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। भारतीय फील्डर्स को दबाव में रखा था, कैचेस भारत से छूटे थे और साथ ही साथ अगर रन लीक होने की बात करें तो वो भी हुए थे। अभिषेक शर्मा से 2 कैच छूटे थे और उसकी भरपाई क्या खूब करी है इस युवा बल्लेबाज ने। भारत की उम्मीद, भारत का भरोसा और नई पीढ़ी के एक कर्णधार कहे जा सकते हैं अभिषेक शर्मा। कोई रन नहीं इस मौके पर। 40 गेंदों में 44 रन। पाकिस्तान के एशिया कप में भारत के साथ प्रदर्शन की बात करें, सिर्फ T20 की नहीं बल्कि पूरे एशिया कप की, तो दोनों टीमों के बीच 14 मैच खेले गए जिसमें से 11 भारत ने जीते और 3 पाकिस्तान के नाम रहे हैं। इसलिए आज क्या फिर वही कहानी दोहराई जाएगी या भारत फिर से पाकिस्तान को एशिया कप में मात देने में सफल रहेगा? ये सवाल जरूर है समय मन में, लेकिन एक बढ़िया स्ट्रोक इस मौके पर, बहुत खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक है, बिल्कुल सीधे बल्ले से पंच किया था और कवर और एक्स्ट्रा कवर को फेंकते हुए गोली की गति से स्ट्रोक निकलता हुआ देर बाद भारत को एक बाउंड्री मिलती हुई। हालांकि बहुत देर हुई नहीं है क्योंकि अभिषेक शर्मा पिछले ही ओवर में आउट हुए थे, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट बहुत ज्यादा शांत हो गया हो। क्या बल्लेबाजी की है अभिषेक शर्मा ने, और संजू सैमसन और तिलक वर्मा उनके लिए काम बहुत ही आसान कर दिया है भारत को जीत की दहलीज तक ले जाने का। 5 छक्के लगाए धर्मेंद्र अभिषेक शर्मा ने, और खास बात यह है कि हर छक्का पिछले छक्के से ज्यादा दूर गया। ये एक बहुत ही कमाल की बात है। 65 मीटर, 79 मीटर, 83 मीटर, 87 मीटर, 91 मीटर, मतलब आप हर बार जब छक्का लगा रहे हैं तो पहले से ज्यादा पुरजोर तरीके से लगा रहे हैं। और ये देखिए, ये भी स्ट्रोक अपने आप में क्या शानदार, बिल्कुल मैदान से लगकर जाता हुआ। शुभमन गिल ने 47 रन बनाए और ये जो स्ट्रोक देखा बिल्कुल शुभमन गिल की याद आई। उन्होंने भी आज जितने भी स्ट्रोक्स लगाए सब बिल्कुल जमीनी स्ट्रोक्स थे और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स बिना किसी खतरे को उठाते हुए। थोड़े से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए। फहीम ने वैसे पाकिस्तान के अन्य गेंदबाजों की तुलना में ज्यादा बेहतर गेंदबाजी की है। इस ओवर में भी 1 चौका जरूर लगा लेकिन बांध कर रखा है। इस ओवर की अंतिम में सैमसन 7 गेंदों में 8 रन। सूर्य कुमार यादव के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उनकी टीम इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। एक जीत की आहट कहीं न कहीं भारतीय टीम को इस समय महसूस हो रही है। इस गेंद को 1 रन के लिए खेलना चाहते थे, वो की समाप्ति 14 ओवर के बाद स्कोर 132, 3 विकेट के अनुसार 6 में से 1 कपल को कंसीड 36 गेंदों में 40 रन चाहिए। शाहीन अफरीदी तीसरे ओवर के साथ पहला और दूसरा ओवर बहुत ही महंगा गया था उनका। पहले ओवर में 9 रन
दूसरे ओवर में 12 रन। अब मौका है पाकिस्तान के पास कि जबकि दो नए बल्लेबाज क्रीज पर हैं तो एक दबाव बनाएं और मैच में वापसी करें, क्योंकि जो 100 रन से ज़्यादा की पहली विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई धर्मेंद्र, एक तरह से मैच पाकिस्तान के पाले से बाहर निकाल दिया था भारत ने। लेकिन 3 विकेटें जो गिरी हैं पिछले 4 ओवर में, उससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने बढ़िया वापसी की है। लेकिन दिशा से भटकी हुई इस मौके पर गेंदबाजी एक अतिरिक्त रन तोहफे के रूप में भारत को दिया है वाइड। और शहनशाह अफरीदी, जिन्हें गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर बुलाया गया है, उनकी पहली गेंद जो इस मुकाबले में भारत की पारी की पहली गेंद थी, 6 रन जड़े थे अभिषेक शर्मा ने। शहनशाह अफरीदी 2.1 ओवर में 23 रन खर्च कर चुके हैं, खासे महंगे 10.62 की इकॉनमी। रऊफ सबसे किफायती गेंदबाज अभी तक रहे, 6 रन प्रति ओवर की रन से उन्होंने रन दिए हैं। थोड़ी सी खामोश क्रिकेट इस समय, उनकी विकेट भारत ने गंवाया है। अभिषेक शर्मा जब तक मैदान पर थे और खासतौर पर जब शुभमन गिल के साथ उनकी जोड़ी चल रही थी, तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। हर तरफ रन आ रहे थे, बड़े बड़े छक्के और उसके साथ चौके भी बड़े खूबसूरत दर्शनीय दिखने को मिल रहे थे। लेकिन उन दोनों के आउट होने के बाद और इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का विकेट गंवाने के बाद थोड़ा खामोश क्रिकेट। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, लेकिन 1 रन ही मिलेगा। 33 गेंदों में 37 रन अभी चाहिए भारत को। बहुत मुश्किल काम नहीं है, काम तो आसान सा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय तारीफ करनी होगी पाकिस्तान की गेंदबाजी की, कि विकेट को बिल्कुल समझकर उसकी दिशा में संतुलित गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी इस समय पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। और शहनशाह अफरीदी जो सबसे अनुभवी गेंदबाज इस पाकिस्तान के खेमे में, वो भी अपनी लय को हासिल करने की कोशिश करते हुए, लेकिन इस बार सीधा ड्राइव सामने की तरफ चल रहा। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, सीधा बल्ला और शाहीन अफरीदी की गेंद जितनी तेजी से पहुंची थी तिलक वर्मा की तरफ, उससे ज्यादा तेजी से बाउंड्री की तरफ गई है। बढ़िया स्ट्रोक, देखिए फ्रंट फुट पर सीधा बल्ला और एकदम गेंदबाज के सर के ऊपर स्लॉट में गेंद, लगभग फुलर लेंथ की गेंद है। तो भला कहाँ चूकने वाले थे तिलक वर्मा, इनफॉर्म तिलक वर्मा, बिल्कुल साइड स्पिन की तरफ खेला। इस बार अंदर खेलने का प्रयास मिड विकेट की तरफ, 1 रन और जुड़ेगा जरूर। 140 हो गया स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 31 गेंदे और भारत को चाहिए 30 रन। और जिस औपचारिकता की हम बात कर रहे थे, वो अब लगभग दिखाई देने लगी है। भारत कितने विकेट पर यह लक्ष्य हासिल करेगा। कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला बल्कि परसों होना है, 23 सितंबर को सुपर 4 में अबू धाबी में यह मैच खेला जाएगा। कल विश्राम का दिन है इस एशिया कप टूर्नामेंट में। अंतिम गेंद इस ओवर की फुल टॉस, लेकिन चूक गए। ओवर की समाप्ति 140, 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर हुआ। जब मैं मैदान में उतरता हूँ, मुझसे 100 रिश्ते जुड़े होते हैं और हर रिश्ते के साथ 100 जिम्मेदारियां। जैसे TVS XL 100 जो सालों से हर रिश्ते को 100% निभाते आया है। TVS XL 100 सिर्फ 100 नहीं, 100 से बढ़कर। मीटिंग में मीटिंग बढ़िया कर लेता है मीटिंग बढ़िया कर लेता है। पहली गेंद पर ही 1 रन भारत के लिए, और इस 1 रन ने स्कोर को भारत ने पहुंचा दिया 141। स्लॉग ओवर्स की अभी अगर कहें तो शुरुआत हो चुकी है, और अब भारत कितनी जल्दी इस लक्ष्य को पाएगा। अबरार इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं, 38 रन देकर 1 कामयाबी अभी तक अर्जित की है। एक गहन विचार विमर्श शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बीच। उन्होंने आज भारत के लिए बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की। पंजाब के दोनों खिलाड़ी और भारत के लिए आज यादगार पार। यहाँ 105 रन की पहली विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई,
30 बॉल बाकी है, उसमें सभा हो बॉल जाए मिटा तब। पाकिस्तान को बिल्कुल बैकफुट पर 28 भेज बॉल दिया बाकी है, था 28 ने मारा था कि 31। बैकफुट हो पंच था। जाएगा, लेकिन खेलने का सब तो मिड भगवान से में पहले ही गेंद बॉल मिली, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग और उन्होंने एक रन बचाया निश्चित तौर पर। पाकिस्तान के लिए एक एक रन बेशक कीमती है, क्योंकि अगर इस मैच को पाकिस्तान को जीतना है तो रोहन का बिल्कुल सूखा आना होगा यहाँ भारतीय बल्लेबाजों के लिए। लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन यहाँ पर निकालते हुए इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट, और इस तरह से रन लेने की जरूरत है इन दोनों को। अगर बाउंड्रीज ना आए, लगभग 6 की औसत है, तो आपको हर ओवर में बाउंड्री की भी जरूरत है नहीं। आप अगर इसी तरह से सिंगल्स लेते रहेंगे या डबल्स लेते रहेंगे, तब भी आप बड़े आराम से लक्ष्य तक पहुंचेंगे और कोई ना कोई कमजोर गेंद तो मिलेगी ही आपको बाउंड्री लगाने के लिए। अबरार प्रयास करते हुए, लेकिन इस बार अपील कही जा सकती है कि उत्साह में ज्यादा थी, भरोसे में कम, क्योंकि गेंद लेग स्टंप को संभवतः छोड़ गई। 26 गेंदों में 29 रन भारत को चाहिए। पावर प्ले समाप्त हो चुका है कब का, और अगर सुपर 4 के मुकाबलों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये भारत का पहला मैच है पाकिस्तान की टीम के साथ भी। इस बार लॉक किया इस गेंद को, हवा में बहुत ऊपर है गेंद, फील्डर उसके नीचे पहुंच पाएंगे जी नहीं, और ऐसा लगा एक बाजी की संकट में होंगे बल्लेबाज, लेकिन 2 रन 145 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 3 खिलाड़ी पहुंचे थे उस गेंद के आसपास, गेंद को लपकने के प्रयास में, लेकिन तीनों के बीच में वो गेंद गिरी और सभी खिलाड़ी देखते भर रह गए। अबरार निश्चित रूप से निराश हैं, इस तरह से ये मौका पाकिस्तान के हाथ से छूटा है, एक संभावना बन सकती थी। 145 अंतिम गेंद इस 16वें ओवर की, और अंतिम गेंद अबरार अहमद के 4 ओवर के कोटे की 42 रन तक खर्च की हैं, 1 विकेट उनके नाम पर है। अंतिम गेंद में क्या कुछ होगा, इस बार फॉलो थ्रू में गेंद को खेल दिया। ओवर की समाप्ति 16 ओवर के बाद 145, 3 विकेट का नुकसान। 145, 3 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर के बाद 24 गेंदें, 27 रन। स्ट्राइक तिलक वर्मा के पास, 10 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्रीज से बाहर निकलकर शुरुआती तौर पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन अंत में गेंद को हल्के से खेल दिया। खाली जगह में 2 रन और जोड़ता हुआ भारत के खाते में 147 हो गया स्कोर, 3 विकेट पर। संजय, क्या लगता है अंतिम ओवर तक ये मुकाबला जाएगा? यह लगता तो ऐसा ही है कि अंतिम ओवर तक जाएगा। फिलहाल तो तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बल्ले से बड़े स्ट्रोक्स नहीं निकल रहे हैं, लेकिन दोनों में ही वो काबिलियत है और दोनों ही जाने जाते हैं बड़े स्ट्रोक्स के लिए। तिलक वर्मा, पूरा नाम मंबूरी ठाकुर तिलक वर्मा, हैदराबाद से हैं। 11 गेंदों में 11 रन स्ट्राइक रेट है, और इस बार स्कूप करने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हुए। खतरनाक हो सकता था उनके लिए। रऊफ अपनी टीम की तरफ से आज सबसे किफायती गेंदबाज रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले गेंदबाज भी रहे हैं। उनके खिलाफ इस तरह का खतरा यहाँ उठाना चाहिए या नहीं, ये जरूर एक सोच की बात है। लेकिन आजकल के बल्लेबाजों को आदत है ये स्कूप स्ट्रोक्स की और इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने की, तो जानते हैं कि कितना खतरा है इस गेंद में। और देख भी लिया लेग स्टंप के बाहर निकल रही है गेंद, और नाक पर खतरा उन्होंने मोड़ लिया था। इस बार खेला है, लॉन्ग ऑन पर गेंद फील्ड होगी, 1 रन और 148, 3 विकेट का नुकसान। या जैसे जैसे क्रिकेट खेला जाता है मैदान में, वैसा ही माहौल स्टैंड्स में भी रहता है। और ये आज भारत के दोनों स्टार्स शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों ही पंजाब से हैं। 47 रन बनाए शुभमन गिल ने। थोड़ा सा कहेंगे कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, 47 पर आउट हुए, अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। आउट होने से पहले हैमस्ट्रिंग टूट हो गया था उनका, निश्चित तौर पर उससे एकाग्रता थोड़ी सी भंग हुई होगी।
संजू सैमसन तो बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड होते हुए और चौथी कामयाबी मिलती हुई पाकिस्तान को 148 पर 4 भारत का स्कोर। संजू सैमसन के आउट होने के बाद 13 रन बनाकर पैवेलियन में लौटते हुए संजू सैमसन। देखिए ये गेंद एंटी कम करना चाहते थे, पूरी तरह से मिस किया गेंद की लाइन को और क्लीन बोल्ड। दूसरी कामयाबी मिलती हुई राहुल को 13 पर लौटते हुए संजू सैमसन 148 पर 4 शर्मा मारता है लगता नहीं हम एक ही घर में रहते हैं। चक्कर की रौनक लौटानी हो दीवारों को 148 4 विकेट पर 20 गेंदें 24 रन भारत को चाहिए। हार्दिक पांड्या नए बल्लेबाज मैदान पर। तो संजू सैमसन के बोल्ड आउट होने के बाद आए हैं। रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा बढ़ता हुआ 7.20। वैसे चिंता की कोई ज्यादा बात है नहीं। भारत की बल्लेबाजी में बहुत गहराई है और रऊफ जो 2 विकेट ले चुके हैं तीसरे विकेट की तलाश में। बढ़िया गेंद थी लेकिन बढ़िया स्कोर, बढ़िया प्लेसमेंट और ये गेंद 4 रन के लिए जाते हुए बहुत देर बाद एक बढ़िया चौका भारत के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 152 रन और 4 विकेट भारत ने गंवाए हैं। लक्ष्य अब और भी आसान दिखने लगे। ये हार्दिक पांड्या जो है आए तो मैं यही कहने वाला था कि इस समय आज के सबसे विश्वसनीय ऑलराउंडर हैं और उन्होंने आके ही साबित किया। क्यों? क्योंकि क्या बढ़िया प्लेसमेंट है, एकदम जमीन पर स्ट्रोक की स्टॉप शॉट्स लगाते हैं तो जबरदस्त और यहाँ पर कलाइयों का इस्तेमाल और बढ़िया स्ट्रोक वाइड करार दी जाएगी। जी हाँ, क्रिकेट के जानकार जानते थे पहले से ही कि इसको वाइड करार दिया जाएगा। ये खास बात है क्रिकेट के प्रेमियों की कि सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय नहीं करते हैं, उसकी जो जानकारी है, जो नॉलेज है उनकी, वो भी जबरदस्त है। संजू सैमसन ने एक महत्वाकांक्षी स्ट्रोक खेलते हुए, जगह थी नहीं स्ट्रोक खेलने की, लेकिन फिर भी कोशिश की और खामियाजा भुगतना पड़ा। आउट होकर वापस लौटते हुए 13 रन बनाए थे संजू सैमसन ने। इसके साथ ही 17वां ओवर समाप्त हुआ। 153 पर 4 भारत। जब भी नुकसान होते तो ये हमारे भाजी से 2 ओवर में जीते 19 ओवर में जीते 20वां ओवर में। Pretty well, especially when the ball got a little older and the change of pace coming pretty good. That's the reason I'm saying Santhalat might be the man to just maybe bowl 1 over, because spinners it's pretty easy to handle. Oh, that's one away for 6. Got into a great position there, Tilak Verma. Yeah, great pivot. The ball was a little short, but how quickly he just got under it and he meant to hit 6. He never ever thought of keeping the ball down on the ground. Quick back speed, great hand speeds, and look how quickly he went to the boundary. What good strike there. It's good cricket. It's quick between the wickets. Another player who has a good strike rate. We talked about Abhishek Sharma, 198, Tilak Verma, 160. And the big difference in that top order for India. You know what he can do, winning full floor, Hardik Pandya.
Very strong batting lineup with depth. Akshat Patel still to come. There's not much room for players who take their time when they go in the middle now. The game has changed so much over the years. I still remember when T20 first arrived. And teams always pick one or two players who can just hang around and make sure that you just save one end, just protect one end. Not anymore. Teams are picking players who have a strike rate of 150, 160, even more. And I think for India, IPL has done a great to the Indian side. They've just served them really, really well to produce such a good players who are strike rates are amazing. And even the bowlers, they know exactly in T20 cricket how to bowl. They get the exposure under pressure in front of big crowds. And good running, very good running. You mentioned IPL, it's about temperament, rubbing shoulders with a lot of international players. But they're not overawed by the big occasion. It shows in their game. You look at this Indian lineup, each one of them is a stroke maker, a shot maker. Shivam Dubey still to come, Akshat Patel still to come. So 10 of the over, it's 163 for 4, 9 needed. 50-50 पूरा रहा है. Good start. I thought he bowled really well in the previous game, but today it was a little expensive. There was a great start from Abhishek, the way he checked the tone from the word go. First delivery, this was a slow delivery, right in the block ball. First delivery from Shaheen, that bouncer, it wasn't a bad bouncer, it's just a commitment and the mindset of this youngster, Abhishek. He takes on the bowlers from the word go, from the very first delivery. He put them under pressure. And he always, show his appearance, show his presence on the pitch from the word go. I think that's amazing. Have a look at the first ball he faced of Shaheen Afridi. Went deep in the crease, long handle from the word go, and look at that. Especially with foil leg inside the circle. This was not at all a risky shot. What a shot. Sliced away, he get only a single. His great strength is his anticipation also. He likes to outthink the bowler. You see with that first ball 6 also the footwork. How he moved back in his crease early as if expecting it. This is another player who can be extremely effective. He's got a good head on his shoulders. He's a thinking cricketer. I mean, normally an opening batter, they always search for that. They're always looking for a good length area. They're expecting the bowler to be bowling in that region. That's a clean strike. Clean as for 6. So just 2 needed. In the slot. And away she goes over the boundary. When you're bowling too many slow deliveries with mid-off up in the circle, look where the bat ended. The follow-through. Beautiful follow-through. And even if you get half a bat on the ball, this ball will treble. That 6 was 92 meters. Big hit. That's
slipped away. India home and dry. 174 for 4. They win by 6 wickets. And they continue their domination over Pakistan in the T20 format of the game. It's the highest chase against Pakistan in T20 cricket. The previous highest 160 at the G in the World Cup. The last 15 matches, India have won 12, Pakistan had won 3. Good solid batting effort. Yeah, comfortable win by India. It was their openers who